जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। नफरत करो, सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म का कीड़ा रहेगा नामदार, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। इस देशद्रोहियों के साथ उनको बख्शना नहीं चाहिए। और हमारी अंधी वेरी सरकार थी कांग्रेस की, जो गूंगी वेरी अंधी सब कुछ विकलांग बोल सकते हैं हर तरफ से, वो नीच सरकार ने इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करी। उसने सच्चाई को पूरी तरह छुपा के रखा और उनका अंत कितना बुरा हुआ। माँ भी किसी मरी खून के कतरे कतरे और बेटा भी कतरे कतरे होकर बिखरा है। वो कश्मीरी पंडितों की बद्दुआएं उनको लगी। बहुत दुख हो रहा है हमें कि हमारे देश में रहकर भी इस तरीके का अंधकार और अत्याचार हो रहा है। और हमारी सरकारें हैं, कितनी नीच सरकार बोल सकते हैं कांग्रेस की सरकार को। दोस्तों, एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, और इस फिल्म के बाद सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा कश्मीर के मामले में एक्सपर्ट लोग हो गए हैं। वो लोग एक्सपर्ट कमेंट्स अपने दे रहे हैं कश्मीर के बारे में जिन्होंने कश्मीर के बारे में कोई लफ्ज नहीं पढ़ा है, वो कश्मीर कभी गए नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मानो उन्हें सन 47 से लेकर अभी तक की इन 70 सालों की पूरी तारीख मानो याद है। कई लोग तो इससे 200 साल पुरानी या 500 साल पुरानी, और एक साहब तो 1800 साल पुरानी तारीख निकाल रहा है, हिस्ट्री निकाल रहा है कश्मीर के बारे में, और ये सब चल रहा है सोशल मीडिया पर। मैं लगातार इससे बच रहा था कि मैं कुछ ना कहूं कश्मीर फाइल्स को लेकर, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और जो एक पूरे देश में जो एक उन्माद की जो स्थिति है, उन्माद में क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इस फिल्म को एक उन्मादी फिल्म कह रहा हूं, एक नफरती फिल्म कह रहा हूं। मुझे फिल्म से कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फिल्में बननी चाहिए, हर सब्जेक्ट पर बननी चाहिए, और अगर किसी को ये लगता है कि सच्चाई कभी छुपाई गई है तो उन सच्चाइयों पर फिल्में बननी चाहिए, बेशक फिल्में बननी चाहिए। सभी लोगों का ये अधिकार है, भारतीयों का अधिकार है, हम सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन जिस तरह से ये फिल्म आई और उसके बाद एक माहौल बना, और खास तौर से एक एंटी मुस्लिम माहौल बना, और उस पर सरकार की, सरकारों की खामोशी वो वाकई ताज्जुब में डालने वाली है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जब फिल्म खत्म होने के बाद लोग अपनी सीटों से उठे, उन्होंने नारेबाजी की। नारेबाजी तक तो ठीक है, भारत माता की जय हम भी कहते हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं ये भी मानता हूं कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में जिस तरह से जुल्म हुआ वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था, और उसकी जितनी ज्यादा मजम्मत की जाए, जितनी ज्यादा निंदा की जाए वो कम है। जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हुई, उनको पलायन का दंश झेलना पड़ा। लेकिन इस फिल्म के बाद जिस तरह का नफरत का माहौल पूरे देश में फैला, मैं उस उन्माद का जिक्र कर रहा था, जो मैंने उन्माद लफ्ज का इस्तेमाल किया, बड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन मैं इस्तेमाल यहां पर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से थिएटर्स में फिल्म खत्म होने के बाद भाषणबाजी हो रही है, और भाषणों में क्या कहा जा रहा है जरा उस पर गौर कीजिए। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। नफरत करो, सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म का कीड़ा रहेगा नामदार, हम ऐसे ही मरते रहेंगे।
भाई साहब, अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे। दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था आहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा, नेगी को काटा था, उसको ऐसे ही काटा और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। जिसको सोचो आप कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हो। मैं अकेला रहा हूँ, मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट मैसेज है। उसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों से विवाह करो, उनसे अपनी औलादे पैदा करो, अपनी संतान पैदा करो, तभी इन पर हम काबू पा सकते हैं। इस तरह के नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। तो क्या ये सरकारें, जिन सरकारों के दायरे में ये स्टेट आते हैं, ये थिएटर्स आते हैं, ये शहर आते हैं, क्या ये सरकारें अंधी हैं, बहरी हैं, गूंगी हैं, जो इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही हैं? बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें फिल्म खत्म होने के बाद बाकायदा नफरत का एक एजेंडा चलाया गया और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं इस बात के खिलाफ हूं, मैं इस फिल्म के खिलाफ नहीं। फिल्म में जो दिखाया गया है, हो सकता है उसमें सच्चाई हो सकता है कश्मीर में जो पंडित थे उन्होंने वो दंश झेला हो। पलायन तो सभी ने देखा कि पलायन हुआ, लाखों पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, रातों रात वहां से जाना पड़ा। अब इस फिल्म पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं, प्रोड्यूसर पर सवाल उठ रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने एक तरफा ये फिल्म बनाई है, उस वक्त की जो सरकार थी उसकी भूमिका को बिल्कुल आपने इस फिल्म से अलग कर दिया है। एक विवेक अग्निहोत्री ने अपने फेसबुक वॉल पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो कह रहे हैं कि 206 करोड़ रुपए की कमाई पिछले 15 दिन में या 20 दिन में इस फिल्म ने की है। जब एक पत्रकार उनसे ये सवाल करता है कि इस कमाई का क्या कुछ हिस्सा आप कश्मीरी पंडितों के पुनरुत्थान में, उनके विकास के लिए, उनको बसाने के लिए क्या आप खर्च करने को तैयार हैं, तो बात को किस तरह से टाल जाते हैं, जरा इस पर भी गौर कीजिए। इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति तो है, कमाई तो बहुत सारी हो रही है, स्थिति तो है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, वो गलत फहमी है आपकी। जब उनसे पूछा जाता है कि फिल्म में आपने उस वक्त की सरकार का पक्ष क्यों नहीं दिखाया, कौन इस पूरे मामले को लेकर दोषी था, वो क्यों नहीं दिखाया, इसको भी वो बड़ी खूबसूरती से टाल जाते हैं। वो भी आप देखिए कि आपने हर एक लोगों का जो भूमिका है आपने दिखाया है, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट की क्या भूमिका थी वो आपने नहीं दिखाया। उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल दिखाया है, उसमें IAS ऑफिसर का पूरा रोल है। IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, मीडिया, ह्यूमन राइट, चीफ मिनिस्टर, सबका है, सब दिखाया है। तो सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि क्या इस फिल्म का मकसद सच्चाई दिखाना था, कश्मीरी पंडितों ने जो पलायन का दंश झेला उनको इंसाफ दिलाना था, या सिर्फ पूरे देश में एक नफरत का माहौल बनाना था? यहां यह सवाल जो है वो सबसे बड़ा है और यही सवाल लोग पूछ रहे हैं, जिस पर बिलबिलाकर कमेंट आ रहे हैं। कोई देशद्रोही तो एक छोटी सी बात है, जरा सी देर में किसी भी व्यक्ति को जो सवाल उठाता है उसको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। इसी तरह की एक घटना, अब मैं इसको डायरेक्ट इफेक्ट कहूंगा, मैं साइड इफेक्ट नहीं कहूंगा, डायरेक्ट इफेक्ट कहूंगा। किस तरह की खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं। अलवर जिले की, राजस्थान के अलवर जिले से यह खबर आई, जहां पर एक व्यक्ति, राजेश नाम का यह व्यक्ति है, जो अपने आप को नास्तिक कहता है। वो कहता है मैं भीम का मानने वाला हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं अपना सब कुछ मानता हूं। उसने इस फिल्म के बारे में एक कमेंट फेसबुक पर किया और उसके बाद लोगों ने उसकी नाक रगड़वाई मंदिर में, उसकी मंदिर में नाक रगड़वाई, उससे सार्वजनिक माफी मंगवाई गई। उसने क्या कमेंट किया था? उसने कमेंट जो किया था वो भी आप देखिए।
तो राजेश नाम के इस बैंक मैनेजर ने अपने फेसबुक वॉल पर सिर्फ इतना लिखा था कि सब जगह इस मूवी को टैक्स फ्री किया जा रहा है। जब जय भीम मूवी आई थी तो उसको टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया? उसके बाद लोग आवेश में आ गए, इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, इस व्यक्ति को सार्वजनिक माफी मंगवाई गई और मंदिर ले जाकर उसको बाकायदा नाक रगड़वाकर लोगों के सामने माफी मंगवाई गई। हालांकि उसने बाद में कहा कि मैं एक नास्तिक व्यक्ति हूं, मैं मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखता हूं और मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं नास्तिक हूं और मैं सिर्फ भीम का मानने वाला यानी भीमराव अंबेडकर का मानने वाला हूं। लिहाजा मुझसे जो कुछ ये कराया गया है मैं इसकी शिकायत भी करूंगा और ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट अब इस फिल्म के आने लगे हैं। थिएटर्स का जो माहौल है वो मैंने आपको बता ही दिया है। जहां तक टैक्स फ्री होने का सवाल है तो दोस्तों कुल मिलाकर इस फिल्म से कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग भी इस फिल्म के खिलाफ कमेंट भी कर रहे हैं उन्हें इस फिल्म से कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो कुछ दिखाया गया है उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो तमाम लोग जो कमेंट भी कर रहे हैं, इस मूवी के खिलाफ भी कमेंट कर रहे हैं, वो ये भी मानते हैं कि पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ गलत हुआ 1990 में। उनको पलायन का दंश झेलना पड़ा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों की जो नीयत है उस पर शक है। ये फिल्म क्या इसलिए नहीं बनाई गई कि पिछले 7 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में भेजने में नाकाम हुई है? अभी तक जो वादे कश्मीरी पंडितों से किए गए थे कि उनको उनके देश में बसाया जाएगा, उनके प्रदेश में बसाया जाएगा, वतन वापसी होगी उनकी, क्या वो पूरा हो पाया? तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, देश में एक नफरत का माहौल, एक उन्माद का माहौल पैदा करने के लिए यह फिल्म पेश कर दी गई और देशवासी इस झांसे में आ भी गए। मुझे इजाजत दीजिए।